बक्सर के सुरौंदा गांव में धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन पूजा। दुगोला कार्यक्रम में रात भर झूमते रहे श्रोता। 61 वर्ष से चली आ रही है गोवर्धन पूजा की परंपरा। बक्सर इटारी प्रखंड के सुरौंदा गांव में शनिवार की रात गोवर्धन पूजा के अवसर पर दुगोला का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन राजपुर विधायक विश्वनाथ राम के द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुखिया नंदलाल के द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों ने इस दौरान कार्यक्रम में कहा कि लोक गायन हमारी संस्कृति एवं सभ्यता की पहचान है। इस तरह के कार्यक्रम समाज के सभी लोगों को जोड़ने का काम करता है। बता दें कि दुगोला कार्यक्रम में 2 व्यास आए हुए थे। दोनों व्यासों ने अपने गायन शैली से रामायण के विभिन्न प्रसंगों को श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नंदलाल सिंह के द्वारा कहा गया कि गोवर्धन पूजा की परंपरा कब से चली आ रही है यह तो हमें भी याद नहीं है, लेकिन 1962 से मैं इस पूजा में जुड़ा हुआ हूँ। यह मेरा संकल्प है कि जब तक जिंदा रहूँगा तब तक गोवर्धन पूजा इस गांव में धूमधाम से मनाता रहूँगा। उन्होंने कहा कि इस पूजा को सफल बनाने में क्षेत्रीय लोगों का काफी सराहनीय सहयोग रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राजपुर विधानसभा के विधायक विश्वनाथ राम ने कहा कि गोवर्धन पूजा पर अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए परंपराओं को लेकर चलने वाले नंदलाल सिंह के द्वारा लगातार कोई न कोई कार्यक्रम हर साल कराया जाता रहा है, जिससे कि लुप्त हो रही संस्कृति को जिंदा रखने का काम करते हैं और वह धन्यवाद के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के दौरान रोहित चतुर्वेदी, अमित चौबे, पूर्व परिवहन मंत्री संतोष निराला, राजपुर विधायक प्रतिनिधि सुदर्शन सिंह, डीलर धर्मेंद्र यादव, बम चौबे, बंटी चौबे आदि सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग और अतिथि के रूप में मौजूद थे। सबसे पहले मैं गोवर्धन पूजा पर जो कार्यक्रम होता है, हर साल होता है, पहले इस कमेटी को अपनी ओर से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि हर साल अपने पूर्वजों को बताए रास्ते पर चलते हैं और हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई न कोई कार्यक्रम होता है, तो इसके लिए इन लोगों को धन्यवाद के पात्र हैं। और गोवर्धन पूजा जो हमारी संस्कृति लगभग विलुप्त हो चली थी, उसको जिंदा करने का भी प्रयास किया जा रहा है इन युवाओं के द्वारा। इसीलिए और ही लोगों को प्रशंसा के लिए पात्र बन जाते हैं कि इन्होंने विलुप्त हो रही संस्कृति को भी जिंदा रखने का काम किया। विधायक जी, आस्था का महापर्व छठ पूजा कल पहला अर्घ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले समस्त देशवासियों को, बिहार के वासियों को, राजपुर विधानसभा के समस्त जनता को आस्था का महापर्व छठ महापर्व पर सबको शुभकामना देते हुए मंगल कामना की भी माता से प्रार्थना करूंगा। हमारे घर भी छठ हो रही है, तो आप सबसे भी गुजारिश करें कि आप लोग हमारे घर अवश्य पधारें। और छठ जो पर्व है पूर्व से ही चला आ रहा है। वो गंगा के किनारे व्रतियाँ जाती हैं, अर्घ देती हैं सूर्य भगवान को, और डूबते सूर्य को उगते सूर्य को, दोनों को अर्घ देती हैं। ऐसा है हमारा भारत देश की संस्कृति और विरासत, जो सूर्य की पूजा डूबते और उगते दोनों सूर्य की पूजा होती है। ऐसे हम समस्त देशवासियों को भी बधाई शुभकामना देता हूँ, भारतवासियों को भी, जो हाँ हमारा बिहार में ही दोनों सूर्य की पूजा होती है, डूबते और उतराते सूर्य की पूजा की जाती है। अच्छा विधायक जी, जैसे ये कार्यक्रम आज हो रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को बढ़ावा मिले? सबसे पहले जो पूर्व में गाँवों के द्वारा, समाजों के द्वारा जो आयोजित की जाती हैं कोई भी कार्यक्रम, हमारा विरासत रहा है, उन सबको याद करके ही हमारा समाज आगे बढ़ता है। और अपनी प्रकृति को, पद्धति को भूल जाने का मतलब है कि समाज को बिसार देना। तो ऐसे नौजवान सभी साथियों को, जो आज का जो युग दूसरा है, पुराने युग में हम लोग नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी उसी पुराने युग को याद करके नए तरीके से निभाया जा रहा है। इसके लिए सभी को हम धन्यवाद शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये पूजा बहुत सदियों से चला आ रहा है, हमारा जन्म से पहले का चले आ रहा है। और हम लोग का पूर्वज कृष्ण भगवान के उपलक्ष्य में होता है, गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में। इसमें सभी हमारे
डेरा के पंचायत के जनता सभी लोग सहयोग देते हैं। मैं सभी कमेटी सदस्यों को और पंचायत की जनता को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि बहुत पहले से होता जा रहा है, क्या लगता है कि आगे की पीढ़ी जो आएगी वो भी करेगी ये कार्यक्रम? आगे की पीढ़ी भी, नौजवान पीढ़ी हम लोग का साथ देती है। और मैं जब तक से प्रण रखा हूँ, जब तक से जीवित रहूँगा तब तक से पूजा को चलाते रहूँगा। और सब लड़का बच्चा बूढ़े सभी जवान का हमारा सहयोग रहता है हमारी तरफ से, हम भी उन लोग को सहयोग करते हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी करता हूँ कि अभी सदियों तक और चलेगा। अच्छा, भोज का भी आयोजन कराते हैं आप? हाँ, भोजन भी होता है और जो इस कार्यक्रम में लोग आते हैं खाना नहीं खाते हैं उन लोग का सब अलाउंस होता है कि जो खाना खाए हैं, दूर दराज से आए हैं, खाना नहीं खाए हैं, वो आकर के दरवाजे पर भोजन। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, यूपी के भी लोग आते हैं और बक्सर जिले से कोने कोने से लोग आते हैं। इसलिए आते हैं कि कभी कार्यक्रम बीच में रुका नहीं हुआ है, छाछठ के सूखा में भी नहीं रुका है। और कार्यक्रम होता है जो भव्य कलाकारों के द्वारा होता है, बहुत नामी गिरामी। अभी देखिए सुदर्शन यादव और बूढ़ा प्यास, ये हमारे बक्सर जिला के बहुत चर्चित प्यास हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। क्या नाम पड़ेगा? नंदलाल सिंह। अच्छा, एक बात और मुखिया जी, कहाँ कहाँ से ब्यास आए हुए हैं, कौन कौन से हैं? सुदर्शन यादव हाँ, और बूढ़ा व्यास। बूढ़ा ब्यास। राखेलो प्रण तेरी महिमा के जग जाने तुम्हारे जाहे नंदलाल प्रमुखिया जी शपथ ले बानी कि जब तक हमारे देह में सांस रही तब तक काम करेंगे। माननीय मुखिया जी कई बार मन कहने के बुलावे की कोशिश करी, हार्दिक हार्दिक काम करता रही। नंदलाल मुखिया जी के हार्दिक हार्दिक प्रणाम। तेरी महिमा